नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टैंड चैनल पर। आज की डिस्कशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। आरक्षण सदैव से ही जनता और राजनीतिक दलों के बीच आकर्षण का मुद्दा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय संविधान समाज में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए आरक्षण लागू करने की बात करता है। सियासी पार्टियों ने आज़ादी के बाद से ही आरक्षण को महज राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से कई बार न्यायपालिका को हस्तक्षेप भी करना पड़ा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार द्वारा वर्ष 2010 से सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने के फैसले को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य में सेवाओं व पदों पर रिक्तियों में इस आरक्षण को अवैध करार देते हुए कहा कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में मजहब या धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। कोर्ट ने आगे स्पष्ट स्वर में कहा कि मुस्लिमों के कुछ वर्गों को राजनीतिक उद्देश्य के लिए ओबीसी आरक्षण दिया गया। यह लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अपमान है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि जिन समुदायों को बंगाल के आयोग ने ओबीसी आरक्षण दिया वह जल्दबाजी में दिया गया, क्योंकि यह ममता बनर्जी का चुनावी वादा था और सत्ता हासिल करते ही इसे पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। संविधान में चूंकि भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, इसलिए यह प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थे। संविधान सभा में अंबेडकर ने बार बार आगाह किया था कि धर्म के आधार पर देश का एक विभाजन हो चुका है। अब हमें फिर ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो देश को विभाजन की ओर धकेले। उनका स्पष्ट मानना था कि आरक्षण धार्मिक आधार पर न होकर सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक होना चाहिए। भारतीय संविधान में उल्लिखित आरक्षण संबंधी प्राविधानों को देख लिया जाए तो अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार है। यहाँ समझना आवश्यक है कि अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म के आधार पर किसी पूरे समुदाय के लिए विशेष उपबंध करना अर्थात आरक्षण देना वस्तुतः असंवैधानिक होगा। यहाँ स्पष्ट कर दें कि मुसलमान भी इस देश के अभिन्न हिस्से हैं और संविधान सम्मत आरक्षण उन्हें भी ओबीसी श्रेणी और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में मिल रहा है। केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने ईडब्ल्यूएस कोटा अपनाया है। धन्यवाद।